अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक और उम्मीद करती हूँ कि आप भी ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही ईजी, बहुत ही चटपटी सी रेसिपी है। और ये है 1 बाइट कबाब की। आप इसे मिनी कबाब भी कह सकते हैं। आधा किलो चिकन से ना ये बहुत सारे बन जाते हैं और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो आप लोग अपनी इफ्तारी में इसे लाजमी बनाइएगा, या फिर अपनी इफ्तार पार्टी में, या फिर सहरी टाइम। ये ना बहुत अच्छे लगेंगे। इनको तो बनाना भी बहुत ईजी है। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने चिकन लिया है और इसको ना मैंने तो सिल पे पीसा है इस तरह से। आप इसे ना चॉपर में भी कर सकते हैं। बिल्कुल इस तरह से आपको इसको ना बिल्कुल इस तरह सॉफ्ट सा कर देना है। उसके बाद इसके साथ ही मैंने पीस लिया है गरम मसाला। अच्छा, चिकन में हम ऐड करेंगे नमक, और नमक के साथ मैंने इसमें ऐड किया है सूखा धनिया पाउडर। ये सब कुछ ना आप चिकन के साथ मसाले वगैरह ऐड करके ना इसे चॉपर में भी इस तरह से आप पीस सकते हैं। अच्छा, साथ ही इसमें मैंने ऐड कर दिया है सुरख मिर्च का पाउडर ऐड किया है, और इसके साथ इसमें मैंने थोड़ी सी हल्दी ऐड की है। आप इसको स्पाइसी रखना चाहते हैं ना जितना भी, वो आप अपनी मर्ज़ी से इसमें ना कम या ज़्यादा कर सकते हैं सारे मसाले वगैरह। और ये मैंने ना सूखा धनिया पाउडर जो है, ये सॉरी, जो गरम मसाला पाउडर है ना, इसको मैंने थोड़ा सा मोटा मोटा सा दरदरा सा बना कूट लिया था, तो वो भी इसमें ऐड करेंगे। साथ इसमें मैंने ऐड की है थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर। और उसके बाद जो है हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। लेकिन यहाँ पे मैंने इसमें ना थोड़ा सा सोया सॉस और थोड़ा सा चिली सॉस भी डाला है, उससे ये थोड़े से ज़्यादा स्पाइसी से हो जाते हैं। आप अगर स्पाइसी आपको ज़्यादा नहीं रखने तो आप ये दोनों चीज़ें स्किप भी कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स हमने इसको ना बहुत ही अच्छे तरीके से करना है कि इसमें सारा कुछ जो है ना अच्छे से मिक्स हो जाए। इस तरह से हाथों से ना मसल मसल के ना इसे गूंद गूंद के ना, तो हमने इसको इस तरह किया। अच्छा, ये ना अब हाथों पे ना थोड़ा ना चिपक रहा है, तो इस पे हमने अब यहाँ पे ये करना है, हाथों पे ना थोड़ा सा ऑयल लगा के ना, तो हम इसके इस तरह से छोटे छोटे से कबाब बना लेंगे। ये देखें इस तरह से। और इसको हम एक प्लेट में ना रखते जाएंगे। इसी तरह से ना हम सारे कबाब जो है वो बना लेंगे और बना के हम इसे रखते जाएंगे। अच्छा, इसको मैंने ना तकरीबन आधे घंटे के लिए ना फ्रिज में रख दिया था। उसके बाद थोड़ा सा ऑयल गरम करेंगे। और अच्छा, मैंने ना ऑयल में पहले बनाए थे पकोड़े, तो इसलिए इसका कलर थोड़ा सा ऐसा है। बाकी ऑयल वगैरह जो है वो साफ़ है बिल्कुल। तो इसमें मैं ये जो सारे कबाब मैंने बनाए थे ना, ये ऐड कर दूँगी। ये ऐड मैंने सारे एक साथ ही ऐड कर दिए थे, क्योंकि ये चिकन के है ना, तो इनके टूटने का कोई मसला नहीं होता कि ये टूट जाएंगे। थोड़ा सा बस ये अब इनको ऑयल लगेगा ना, तो ये सख्त हो जाएंगे। तो इसलिए आप बेफिक्र हो के ना आप सारे जो है ना इसमें एक ही दफ़ा में डाल दें। अच्छा, डालने के बाद जो है मैंने फ़ौरन इनको नहीं पलटा, लेकिन मैंने इनको हल्की आंच पे पकने छोड़ दिया था। और उसके बाद जो है हम इसमें थोड़ा सा चम्मच चला लेंगे। एक तरीका तो ये है कि आप इसको इसी तरह से फ्राई करके भी आप इसे खा सकते हैं, या आप रोटी के साथ या चावल के साथ, नान के साथ, जो भी आपको अच्छा लगे आप उसके साथ खा सकते हैं। अच्छा, दूसरा है कि आप इसमें थोड़ी सी ग्रेवी भी कर सकते हैं, थोड़ा सा मसाला भी कर सकते हैं इसको ज़्यादा थोड़ा सा स्पाइसी बनाने के लिए। मैंने इसमें ना मसाला ऐड किया है, वो मैं आप लोगों को आगे चल के दिखाती हूँ। आप लोगों ने वीडियो ना स्किप करें। अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दिया करें, और स्पेशली बेल आइकन को प्रेस किया करें ताकि आने वाली जो वीडियोस होती हैं उनके नोटिफिकेशन पहले आप लोगों को मिल जाया करें। तो बस अभी मैंने इसमें ना ये जो सारे कबाब थे ना वो डाल दिए, और वो डालने के बाद जो है मैंने इनको थोड़ा सा पकने के लिए छोड़ दिया था। ये देखें इस तरह से। अच्छा, ये ना थोड़ा सा मैंने इसमें ऑयल जो है थोड़ा सा ज़्यादा डाला है, बाद में हम इससे ऑयल निकाल लेंगे, इसलिए तो मैंने अभी सिर्फ फ्राई करने के लिए डाला है। ढक्कन वगैरह कुछ नहीं दे के रखना। ये देखें, अब मैंने इसे चम्मच से इस तरह चलाया ना, तो ये नीचे वाले जो हैं वो ऊपर आ जाएंगे और ऊपर वाले नीचे चले जाएंगे, तो वो भी जल्दी से पक जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे मैंने ना बाकी इसका जो मसाला मैं बना रही हूँ उसके लिए मैंने लिया है, एक टमाटर लिया है, एक ही छोटी सी प्याज ली है, 3 से 4 हरी मिर्चें ली हैं, और उनको मैंने इस तरह से अच्छे से चॉप कर लिया, बिल्कुल फाइन चॉप कर लेंगे। और उसके बाद जो है वो हम इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, ये देखें ऑयल मैंने थोड़ा सा इसका कम कर लिया है, और एक कबाब मेरा कढ़ाई से गिर भी गया है, तो खैर अच्छा कोई बात नहीं। इसको ना मैंने यहाँ पे इसमें थोड़ा सा दही भी ऐड किया है, और दही ऐड करने के बाद जो है ना मैंने इसमें थोड़े से मसाले ऐड किए हैं, थोड़ा सा नमक ऐड किया, थोड़ी सी मैंने इसमें सुरख मिर्च का पाउडर ऐड किया है, और थोड़ी सी मैंने इसमें हल्दी ऐड किया, और मैंने कुछ भी नहीं ऐड किया। तो अब यहाँ पे जो है ना हम इसे
ढक्कन दे के ना हल्की आंच पे इसे हम पकने के लिए छोड़ देंगे। तो इसमें हमारी ना एक बड़ी अच्छी सी टेस्टी सी ग्रेवी सी आ जाएगी। ग्रेवी तो नहीं होगी लेकिन ऐसा थोड़ा मसाला सा होगा, तो वो हमारा जो है ना ये खाना बहुत ही ज़्यादा मज़े का हो जाएगा। तो ये आप अपनी ना कि दावत वगैरह में भी इसको बना सकते हैं, और सहरी टाइम में आप इसे बनाएं तभी ये पराठे के साथ भी बहुत अच्छी लगेगी। ये देखिए बस इसमें मैंने ये ऐड किया है, बाकी इसमें मैंने और कुछ भी नहीं ऐड किया, और इसको हम ढक्कन दे के रख देंगे। ये देखें ऑयल इसका जो है वो बिल्कुल सेपरेट हो गया है, और ये हमारा खाना जो है बिल्कुल हो गया रेडी। बहुत ही स्पाइसी सा। अच्छा आप यहाँ पे ना इस पर अगर चाहें तो लीमू भी इसमें छिड़क सकते हैं, लेकिन ये ना पहले इतनी स्पाइसी हुई हुई है कि मैंने इसमें लीमू वगैरह और ऐसा कुछ भी नहीं डाला। ये देखें इस तरह से। और इसके बाद जो है हम इसमें बस मैंने इसको थोड़ी देर और छोड़ा था ताकि इसका जो ऑयल है वो ऊपर आ जाए। उसके बाद जो है हमारा खाना हो गया बिल्कुल रेडी। ये थी हमारी आज की रेसिपी। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो अगर आप लोगों को रेसिपी अच्छी लगी है तो आप लोग ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी ज़रूर किया करें, और स्पेशली बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आने वाली वीडियोस जो होती हैं उनका नोटिफिकेशन पहले आप लोगों को मिला करें। और मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मुझे ज़रूर सपोर्ट करेंगे। इंशाल्लाह आप लोगों से मिलूँगी मैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।